दो दिल, एक डोर। मोनिका और अमित, दो जिस्म, दो जान। 2 साल पहले ही तो इनका मिलन हुआ था। प्यार, उम्मीदें, सपने, सब कुछ था इनके पास। अमित एक सरकारी नौकरी करते थे, मोनिका घर संभालती थी। जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। प्यार का बंधन मजबूत था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद अमित की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक गंभीर बीमारी है। दवाइयां चलती रहीं, अमित की हालत में सुधार न आ सका। मोनिका चिंतित रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ बीमार पति था, दूसरी तरफ उसकी अपनी जवान उम्र। उसे भी तो अपने जीवन साथी का साथ चाहिए था, सहारा चाहिए था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिन बीतते गए, महीने साल में बदल गए। अमित की बीमारी बढ़ती ही गई। अब तो चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी थी। मोनिका सारा घर अकेले ही संभालती, अमित का ध्यान रखती, पर मन ही मन वह टूट रही थी। उसकी जवानी उस पर भार बनने लगी थी। उसे अपने सारे सपने धुंधले नजर आने लगे थे। हर औरत की तरह वह भी मां बनना चाहती थी, पर अमित की हालत में यह संभव नहीं था। यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन पड़ोस में एक नया लड़का रहने आया। उसका नाम था राहुल। राहुल जवान था, हंसमुख था, देखने में भी आकर्षक था। धीरे धीरे राहुल और मोनिका में बातचीत शुरू हो गई। राहुल अक्सर मोनिका की मदद के लिए आगे आता, कभी सब्जी लाने में तो कभी किराने का सामान लाने में। मोनिका को राहुल में एक सहारा नजर आने लगा। उसे राहुल की बातें अच्छी लगती। उसका हंसमुख स्वभाव उसे अपनी ओर खींचता। मोनिका के मन में एक अजीब सी कशमकश होने लगी। राहुल और मोनिका की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों अक्सर साथ में समय बिताते, घंटों बातें करते। मोनिका को एहसास हुआ कि वह राहुल की ओर आकर्षित हो रही है। राहुल भी मोनिका की भावनाओं को समझता था। उसे भी मोनिका की मजबूरी समझ आती थी। वह जानता था कि मोनिका के मन में उसके लिए क्या भावनाएं हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती की सीमा पार कर गया। यह रिश्ता छुपा नहीं था। मोहल्ले वालों ने मोनिका और राहुल को साथ देखना शुरू कर दिया था। उनके पीछे तरह तरह की बातें होने लगी, पर मोनिका को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस राहुल का साथ चाहिए था। उसे लगता था कि राहुल ही उसे इस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल सकता है। उसे वह खुशियां दे सकता है जो अमित नहीं दे सकता था। टूटते तारे। एक दिन अमित को मोनिका और राहुल के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उसने दोनों को एक साथ देख लिया था। उस दिन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, वही उसके साथ ऐसा कर रही थी। अमित टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह मोनिका से सवाल भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार था। उसने मोनिका से वादा किया था कि वह उसे खुश रखेगा, पर वह अपना वादा निभा नहीं पाया। इस बात का उसे बहुत दुख था। हौसलों की उड़ान। अमित ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। वह अपनी जिंदगी से हार मानकर मोनिका को गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। उसने अपनी बीमारी से लड़ने का फैसला किया। उसने योग और व्यायाम करना शुरू कर दिया। खान पान का खास ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा मजबूत और ऊर्जावान महसूस करने लगा। यह देखकर मोनिका को भी एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह अमित से माफी मांगने लगी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। अमित ने उसे माफ कर दिया। उसे समझ आ गया था कि मोनिका मजबूरी में राहुल के करीब आई थी। अमित ने राहुल से भी बात की और उसे समझाया कि वह मोनिका से दूर रहे। नई सुबह, नया सफर। अब अमित और मोनिका की जिंदगी में एक नई सुबह आई थी। दोनों
एक दूसरे का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। अमित अपनी बीमारी से पूरी तरह उबर चुका था। उनकी जिंदगी में प्यार और खुशियां लौट आई थीं। मोनिका को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार तो अमित ही करता है, राहुल तो बस एक भ्रम था। अब वह अमित के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती थी। दोनों ने मिलकर अपने सारे गिले शिकवे भुला दिए थे। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और विश्वास ही बाकी था।